नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतवीर गोस्वामी। आज हम पढ़ेंगे आरोह कक्षा 11 मीरा के पद। घायल की गत घायल जाने हीड़ो अंगठा संजोय, जोहर की गत जोहरी जाने क्या जाने जिण खोय। ये मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संकलित दोहा है। घायल की गत घायल जाने हीड़ो अंगठा संजोय, जोहर की गत जोहरी जाने क्या जाने जिण खोय। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो, मायरो। इसके अलावा गीत गोविंद की टीका, फुटकर पद, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरवा गीत और मीरा की पदावली, ये मीराबाई की रचनाएं थी। मृत्यु 1546 में हुई। मीरा सैगुण धारा की महत्वपूर्ण भगत कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सैगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उसके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाए। जिस प्रकार विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभी थी। तो उसमें मीरा है वो स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी यानी सूफियों की बात करें तो सूफी संत थे, उनके प्रभाव की बात करते हैं। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहते हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मीरा मित्र। तो मीरा बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, नहीं तो शत्रु पहचानता है और नहीं कोई दोस्त या मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम स्वामी द्वारा संकलित है। किसके द्वारा संकलित है? नरोत्तम स्वामी द्वारा संकलित है, संपादित है, मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं।
तो दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए। दो पद हैं मीरा के, बात करते हैं इन पदों की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, कहा करी है कोई। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तय बेली फैली गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। छोई छाछ, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दास मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। मोही यानी मुझे। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला यानी कृष्ण। गोपाल, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, वो भी कौन था? गोपाल, कृष्ण था। दूसरों ने कोई, ठीक है। मोर मुकुट, मोर मुकुट का अर्थ होता है मोर के पंखों से बना मुकुट। छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़ना। कुल की कानी, कुल की कानी यानी परिवार की मर्यादा। कुल या कु छोटा है और जब कु बड़ा हो ना तो कुल ये हो गया किनारा। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहा, कहा का मतलब होता है क्या। करी है, करी है का मतलब हो गया करेगा। संतन, संतन यानी साधु। डिंग, डिंग का मतलब होता है पास। डिंग का मतलब होता है पास। लोक लाज, लोक लाज यानी संसार की मर्यादा। अंशुवन, अंशुवन यानी आंसू। सिंची, सिंची, सिंची यानी सींचना। प्रेम बेली, प्रेम की बेल। बोई यानी बोना। आनंद, आनंद यानी आनंद। मथनिया, मथनिया रई यानी मथने वाला उपकरण। विलोई, विलोई यानी मथी, बिलोना, मथना, मथी। दधी, दधी होता है दही। मथी, मथ कर। घृत, घी। काढ़ी लियो, निकाल लियो। डारी दई, डारी दई, डार दी यानी छोड़ दई। डार दी यानी डाल दिया। छोई यानी छाछ। राजी, राजी यानी प्रसन्न। तारो, तारो का मतलब होता है उद्धार करो। मोह यानी मेरा। ये थे शब्दार्थ। तो इस पद में भगतमती मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा कोई और है ही नहीं। तो इस पद में मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण से अपनी अन्यता प्रकट की है और उन्हीं को अपना सब कुछ माना है तथा व्यर्थ के कार्यों में उलझे सांसारिक लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया गया इस पद में। तो बात करते हैं इस पद की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो भक्तिमती मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है वे ही कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई, छाड़ी दई यानी छोड़ दी। कुल की कानी यानी परिवार की मर्यादा, कहा करिए कोई। उसके लिए मैंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी। उसके लिए मैंने कुल की मर्यादा यानी राजमहलों से बाहर न निकलने की राजोचित जो रीति थी ना वो भी छोड़ दी। कहा करी है कोई, अब मेरा कौन क्या करेगा। संतन डिग, बैठी बैठी, संतों के पास बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब मैंने संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज को भी त्याग दिया है। अंशुअन जल,
सिंची सिंची आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। यानी मैंने अपनी प्रेम बेली को आंसुओं से सींच सींच कर ही परिपुष्ट किया है। आंसुओं से सींच सींच कर ही परिपुष्ट किया है, अर्थात रात दिन कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा उसके वियोग में निरंतर रोती रहने से उसके प्रति मेरा प्रेम उत्तरोत्तर प्रगाढ़ हो गया है या प्रगाढ़ होता गया। अब तय बेली फैल गई, आनंद फल होई। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है, पुष्पित पल्लवित हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जमे दही को ददी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, मैंने उसको मथ कर घी घी निकाल दिया और जो छाछ है ना उसे छोड़ दिया है। तथा या मीराबाई क्या कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जमे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन, तो मक्खन की घृत की तुलना किससे की गई है? कृष्ण के प्रेम से की गई है। कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन या घी निकाल लिया है और शेष छाछ रूपी निसार वस्तु को छोड़ दिया है। यहां पर निसार यानी शेष छाछ रूपी निसार वस्तु किसे माना है? इस संसार को माना है, अर्थात इस संसार की अशेष निसार एवं निष्फल वस्तुओं के बीच मैंने केवल कृष्ण प्रेम रूपी सार तत्व ही ग्रहण किया है तथा अन्य सभी असार और निष्फल वस्तुओं को त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे गिरधर हे गिरधारी लाल, मीरा तो आपकी दासी है। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, इसे इस दुस्तर भव सागर संसार रूपी सागर से तार दीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए। मीरा के अनुसार संसार का सार भगवत प्रेम है, उसी को मीरा ने अपना लिया है। इसके अलावा अगर अपन इस पद में बात करें तो मीरा इस संसार के उन लोगों को देख कर रोती हैं जो भगवान की भक्ति से दूर रहकर माया में लीन है, क्योंकि वे इस संसार में भटक रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मीरा ने अपने प्रेम की बेल को अपने आंसुओं के जल से सिंचा और बोया है। उसका प्रतिफल अपने आराध्य के प्रति प्रेम निष्ठा रूपी बेल फैल जाने और आनंद का फल लग जाने के रूप में उसे प्राप्त होने लगा है। तो इस पद में बैठी बैठी, इसके अलावा सिंची सिंची, इसमें पुनर्रिक्ति प्रकाश अलंकार है। दूध की मथनियां और दही छोड़ी, ये यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। और एक शब्द आया ना प्रेम बेली, प्रेम बेली, यहां पर प्रेम रूपी बेल है, ये रूपक अलंकार है। इसमें इस पद में रस की बात करें ना तो रस भक्ति रस है। इसमें अगर गुण की बात करें तो माधुर्य गुण है। अगर शब्द शक्ति की बात करें तो इसमें लगभग लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।
अगर भाषा की बात करें इस पद के अंदर, तो प्रस्तुत पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अगर पद योजना की बात करें तो तुकांत और गेयता के अनुरूप है। अगर शब्दों की बात करें तो तत्सम और तद्भव शब्दों का भाव के अनुरूप प्रयोग किया गया है। अब मीराबाई का पद दूसरा देखते हैं। कपग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नयात कहे कुल नासी। नयात कहे कुल नासी, नयात होता है बिरादरी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। पग, पग का अर्थ होता है पैर। बांधी, बांध कर। नाची, नाचना। नारायण, या नारायण कृष्ण। आप ही, स्वयं ही। साची यानी सच्ची। बावरी, बावरी का मतलब होता है पागल। नयात, न्यात बिरादरी यानी परिवार के लोग होते हैं। कुलनासी, कुल का नाश करने वाली। पीवत, पीवत यानी पीकर। हंसी, हंसी। नागर का अर्थ होता है चतुर। सहज यानी स्वाभाविक भक्ति से। अविनाशी, अनश्वर। बात करते हैं अब इसके भावार्थ की। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करती है कि आपके प्रेम में तन्मय होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है। मीरा कहती है कि मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची। मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की आप ही दासी हो गई, अर्थात उसके प्रेम में वशीभूत होकर पूर्णतः उनके समर्पित हो गई हूं। लोग कहे मीरा भई बावरी, नयात कहे कुलना से। और लोग मीरा की इस मानसिक दशा को देखकर, स्थिति को देखकर कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, मीरा तो बावली हो गई है, जो कुल और लोकलाज को छोड़ बैठी है। तो ये बात कौन कर रहे हैं? कुल और लोकलाज को छोड़ बैठी है। तो ये न्यात वाले कह रहे हैं, परिवार वाले, बिरादरी वाले कह रहे हैं। कृष्ण के प्रति मेरे इस दीवानेपन को देखकर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी यानी कुल नाशी, कुल कलंकिनी कहती है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। राणा जी ने कुल के विपरीत आचरण को देखते हुए मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। मैं उस भरे हुए जहर के प्याले को सहर्ष यानी खुशी खुशी के साथ पी गई। और कृष्ण की कृपा से जहर का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और मीरा उस प्याले को पीकर हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो आराध्य कौन है? गिरधर नागर, चतुर नागर जी है, चतुर गिरधर है, कृष्ण है, और मैं उसके चरणों की दासी हूं। इसलिए उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज भाव से हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो इस पद की बात करें तो अपन मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति समर्पित होकर मीरा नृत्य करती है।
मीरा कृष्ण की हो गई है और कृष्ण मीरा की हो गई है। मीरा ने राजकुल की परंपरा और मर्यादा को त्याग कर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचना प्रारंभ कर दिया। उसकी परंपरा विहीन गतिविधि को देखकर लोग मीरा को बावड़ी कहने लगे, पागल कहने लगे। राणा जी के द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते अपने आराध्य कृष्ण की कृपा से पी गई। और इसके अलावा इसके अंदर क्या आया है कि मीरा के कुल परंपरा के विपरीत आचरण करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए उसकी सास ने उसे कुल नाशिनी कहा था। कुल परंपरा के अनुसार सास का कथन उचित लगता है, लेकिन मीरा अपने आराध्य के प्रति समर्पित थी। उसे संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सास के कथन से हम सहमत नहीं है। अगर इस पद के भाव सौंदर्य की बात करें तो इस पद में मीरा ने परिवार और समाज में प्रचलित सभी रीति रिवाजों बंधनों को प्रेम भक्ति में बाधक मानकर अपना विरोध व्यक्त किया है। इससे मीरा की अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम निष्ठा की व्यंजना हुई है। इसमें माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश हुआ है। बात करें इस पद में तो इस पद के अंदर भक्ति रस की बात करें तो भक्ति रस है, और गुण की बात करें तो माधुर्य गुण है। यानी पढ़ने में कितनी मधुरता है, तो गुण कौन सा है? माधुर्य है। बात चल रही है भगवान की भक्ति की, तो भक्ति रस है। भाषा शिल्प की बात करें तो मीरा के पदों में ब्रज के साथ साथ राजस्थानी शब्दों का भी प्रयोग अच्छी तरीके से किया गया है। तो इससे भावा अभिव्यक्ति में प्रखरता आए और गयता एवं तुकांत का सुंदर निर्वाह हो सके, इसलिए इसमें ब्रज मिश्रित राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण शिव आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नयात कहे कुलनाशी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अगर वीडियो में कोई कमी रही है तो कमेंट करके बताइयो। बढ़िया लगे तो लाइक शेयर वो केक और कर दियो से। ओके।